हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है कुणाल यादव और आप देख रहे हैं टेक एंड आर्क। दोस्तों, केजरीवाल के इस्तीफे के बयान के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ बाहर निकल के सामने आ रही है। बात यह है कि अगले साल चुनाव जीत कर भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस्तीफे वाले दाव को दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जीरो करने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे उनका नेशनल ड्रीम भी है। जानिए कैसे। दोस्तों, शराब घोटाले से जुड़े केस में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए थे तो ये माना जा रहा था कि वे अपने गृह राज्य हरियाणा चुनाव पर फोकस करेंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ने वाले केजरीवाल ने बाहर आने के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया। फिलहाल दिल्ली नए सीएम के नाम पर आम आदमी पार्टी में माथापच्ची जारी है। केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान के वक्त कहा तो था कि वो नया जनादेश मिलने तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव में जीत मिलने के बाद भी अगर केजरीवाल सीएम पद से दूर ही रहें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। गौरतलब है कि सरकार 2013 में 49 दिन की सरकार के बाद करीब 1 साल का समय हटा दें तो दिल्ली की सत्ता पर लगातार आम आदमी पार्टी काबिज रही और सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहे। ऐसे में दोस्तों, दिल्ली में हुए काम का क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को ही मिलेगा, लेकिन बतौर सीएम अब नया दिल्ली में नया चेहरा होगा। चुनाव से पहले सीएम बदलने का दाव बीजेपी कई राज्यों में खेल चुकी है और कई जगह उसे उसका फ़ायदा भी मिला है। हालांकि राजनीति के जानकार केजरीवाल के इस इस्तीफे के पीछे उनका नेशनल ड्रीम भी देख रहे हैं। मतलब केजरीवाल अपना ड्रीम देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये इस्तीफा साल 2025 के दिल्ली नहीं बल्कि 2029 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया है। ये भी हो सकता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के सपोर्टर उन्हें पीएम कैंडिडेट बताते रहे हैं। केजरीवाल का नेशनल ड्रीम किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। आज भी जनता मोदी और राहुल के बाद पीएम कैंडिडेट पर बात होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम ही लिया जाता है। इसका यही एक कारण नहीं है दोस्तों। अगस्त में हुए इंडिया टुडे सी वोटर ऑफ द नेशनल सर्वे में केजरीवाल देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री की लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले अलग अलग ओपिनियन पोल में अरविंद केजरीवाल को पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के बाद फेवरेट बताया गया था। CSDS लोक नीति के सर्वे में केजरीवाल को पीएम मोदी और राहुल गांधी के बाद सबसे ज़्यादा 11% लोगों ने नेशनल लेवल का चैलेंजर बताया था। गारंटी से लेकर महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट और बिजली फ्री तक केजरीवाल के कई प्रयोग बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के चुनाव अभियान की धुरी बन चुके हैं। यही वजह है कि केजरीवाल के इस इस्तीफे को राजनीतिक जानकार आपदा में अवसर की तरह उनके नेशनल ड्रीम से जोड़ रहे हैं। केजरीवाल भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, लेकिन दिल्ली के सीएम की धमक उतनी नहीं होती जितना यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या किसी दूसरे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी का विकल्प बन पाना उनके लिए खासा मुश्किल है। लेकिन अगर वे दिल्ली में किसी और नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वे दिल्ली के सीएम नहीं
बल्कि एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही जाने जाएंगे जिसकी 2 राज्यों में दिल्ली और पंजाब में बहुमत से सरकार चल रही है। ऐसे में मोदी और राहुल को टक्कर देने के मामले में उनका कद नीतीश ममता जैसे मुख्यमंत्री या अखिलेश मायावती जैसे पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना में काफ़ी बड़ा माना जाएगा। ऐसे में दोस्तों बीजेपी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दलों को छोड़ दें तो दिल्ली या किसी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की स्वीकार्यता अन्य राज्यों में ज़्यादा नहीं होती। केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद को छोड़कर देश का नेता बनने के अपने मिशन पर आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दूसरे राज्यों में वोटरों से कनेक्ट करना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाएगा। वे अपने नेशनल ड्रीम के लिए ज़्यादा समय देकर देश भर में घूम सकेंगे और कैंपेन कर सकेंगे। उन पर दिल्ली में रहने और यहाँ की जनता की समस्याएं सुलझाने में बाध्यता नहीं होगी। विपक्षी बीजेपी या कांग्रेस इन्हें इनके लिए घेरना शुरू कर सकती है जैसा कि वो अभी कर रही है। यही नहीं दोस्तों, विपक्षी इंडिया ब्लॉक में भी अरविंद केजरीवाल की ताकत बढ़ी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफे का किया ऐलान। कहा, जनता बताए मैं हूँ ईमानदार या बेईमान। इस पर बीजेपी का पलटवार। कहा, केजरीवाल के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं। राज्य तक ही सीमित है। केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के बाद इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और 3 राज्यों की विधानसभा में उसके विधायक हैं। गौरतलब है कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में दोस्तों अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा उनकी पार्टी के लिए एक ट्रम्प कार्ड सिद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।